अरे सुमन, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, देख लो खाना खाने बैठ भी चुके हैं। इस तरह तो परोसने में लेट हो जाएंगे और बातें बनना शुरू हो जाएंगी। जेठानी जी सुमन से बोली। हाँ भाभी, कर ही रही हूँ, पर थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जल्दी नहीं हो पा रहा है। पूरियाँ तलती हुई सुमन ने कहा, जिस पर उसकी जेठानी मीता ने ध्यान ही नहीं दिया और वह उसे रसोई में छोड़कर खुद बाहर आ गई। ये देखकर सुमन की आंखों में आंसू झरझर गिरने लगे। वह चाहकर भी काम नहीं कर पा रही थी, हाथ पैर जवाब दे रहे थे। ऐसे में उसे काम पर और लगा दिया। कल रात से उसे तेज बुखार था, फिर भी यहाँ रसोई में अकेली लगी हुई थी, जबकि जेठानी जी की मम्मी, भाभी, तीनों बहनें बाहर बैठी हंसी मजाक कर रही थी। पर मजाल थी कि कोई एक भी आकर सुमन की रसोई में मदद कर दे, जबकि सबको पता था कि उसे बुखार है। बाहर बैठा उसका पति धीरज भी कुछ नहीं कर पा रहा था। रह रहकर उसे सुबह की बातें याद आ गई, जब उसने फ़ोन करके अपने बड़े भाई साहब को कहा था, भैया हम लोग सत्यनारायण की कथा में नहीं आ पाएंगे, सुमन को बहुत तेज बुखार है। भैया तो उस समय कुछ नहीं बोले, पर थोड़ी देर बाद भाभी का फ़ोन आ गया। उससे पहले कि वह कुछ बोलता, भाभी ने ही जवाब दे दिया, अरे क्यों नहीं आ रही है, वह बुखार ही तो है, मर थोड़ी ना रही है जो आ नहीं सकती। यहाँ जब लोग पूछेंगे कि तेरी देवरानी क्यों नहीं आई तो क्या जवाब दूंगी? थोड़ी देर के लिए ही सही आना तो पड़ेगा, आखिर हमारी भी इज्जत है। भाभी की बातें सुन आखिर धीरज कुछ कह ही नहीं पाया। धीरज कभी भी अपने भैया भाभी को पलटकर जवाब देता ही नहीं था, और आज सिर्फ इतना सा भी कह नहीं पाया कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, इसलिए वह नहीं आएगी तो नहीं आएगी। आखिर सुमन को ही मन मारकर जैसे तैसे यहाँ लेकर आया था, यह सोचकर कि कहीं भाभी नाराज ना हो जाए। और अब सुमन की हालत को देखकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। बार बार यही सोच रहा था कि सुमन ने सही ही कहा था, वहाँ मेरी नहीं मेरे काम की कदर है। वह लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मुझसे काम कराने के लिए मुझे बुला रही हैं। वहाँ जाने के बाद वह मुझे काम पर लगा देंगी, पर फिर भी धीरज माना नहीं और उसे लेकर यहाँ आ गया। धीरज के माता पिता तो थे नहीं, इसलिए भैया भाभी का स्थान ऊंचा था। हालांकि जानता था कि भाभी का स्वभाव अच्छा नहीं है, वह किसी को भी कुछ भी कह देती है, पर भैया तो अपने हैं, इसलिए जब भी भाई भाभी बुलाते थे तो वह सब काम छोड़कर पहले उनकी सेवा में हाजिर होता था, और यही उम्मीद वह सुमन से भी करता था। आखिर ले देकर यही तो एक रिश्तेदार थे उनके, उनसे बनाकर रखना चाहता था। पर जब यहाँ आकर खुद अपनी आंखों से देखा, तब जाकर आंखों पर पड़े हुए पर्दे हटे कि सुमन गलत नहीं कहती थी। आखिर भाभी ने 50-60 लोगों का खाना किया है तो कम से कम एक रसोइया तो रख लेती, पर यहाँ तो सब कुछ सुमन के सिर पर आ गया था। सब्जियाँ और मिठाइयाँ तो बनाई बाहर से मंगा ली गई थी, पर पूरी गरम गरम ही तलकर खिलानी थी, इसलिए घर पर ही आटा लगाया गया था। थोड़ा बहुत आटा तो भाभी ने गूँथ कर रख दिया था, पर बाकी का सुमन ने आकर गूँथा था, और अब सबके खाने के समय पर वह सबके लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही थी। कुछ देर तो धीरज इधर उधर अनमना सा घूमता रहा, पर जब सुमन की हालत उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई तो अंदर रसोई में आया और सुमन से बोला, सुमन जल्दी चलो, हमें देर हो रही है, हमें अभी इसी वक्त निकलना है। उसकी बात सुनकर उसकी भाभी ने घबराते हुए कहा, अरे देवर जी, इतनी जल्दी भी क्या है, खाना तो खा लो, और फिर अभी तो लोग खाना खाने बैठे ही हैं, ये मेरी मदद भी तो करवा रही है। नहीं भाभी, आज मेरे सेठ जी ने मुझे आधे दिन की छुट्टी ही दी थी, इसलिए जाना पड़ेगा, काफ़ी देर हो चुकी है, लेट पहुंचूंगा तो पूरे दिन की पगार काट लेंगे। धीरज ने बहाना बनाते हुए कहा, क्या देवर जी 2 टके की नौकरी के लिए घर का फंक्शन छोड़कर जा रहे हो? मीता हंसते हुए बोली, भाभी आपके लिए 2 टके की नौकरी होगी, पर मेरे लिए तो मेरे परिवार के
भरण पोषण करने का साधन है, माफ़ कीजिएगा पर अभी जल्दी में हूँ। सुमन जल्दी चलो, धीरज ने सुमन की तरफ देखते हुए कहा। अरे आपको जाना है तो आप चले जाइए, सुमन को तो यहीं छोड़ दीजिए, शाम को आ जाइएगा, फिर खाना खाकर सुमन को ले जाइएगा। जेठानी सुमन को रोकने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं इसे साथ लेकर ही जाऊंगा, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो घर जाकर आराम कर लेगी और फिर बार बार यहाँ आना होता नहीं है, एक तो हमारा घर भी दूर है। ऐसा कहकर धीरज बिना मीता की प्रतिक्रिया जाने सुमन को लेकर वहाँ से निकल गया। आते समय रास्ते में ही दोनों ने ढाबे पर खाना खाया और फिर घर आ गए। लेकिन अब धीरज को भी समझ में आ चुका था कि पहले उसके लिए उसका परिवार मायने रखता है, सम्मान अपनी जगह है और परिवार अपनी जगह। ये बात बड़ों को भी समझना चाहिए। जब दूसरी बार भैया भाभी ने अपने बेटे के जन्मदिन पर उन्हें बुलाया तो धीरज सुमन को केक कटने के टाइम पर ही लेकर गया। उस दिन मीता भाभी का रवैया देखने लायक था। जो मीता भाभी हमेशा बन ठन कर तैयार रहती थी, वह उस दिन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आई, क्योंकि वह तो उम्मीद करके बैठी थी कि सुमन ही आकर काम करेगी, इसलिए उन्होंने रसोइया भी नहीं लगाया। इसलिए सारा काम भाभी और उनकी बहनों को ही करना पड़ा। इसलिए किसी ने भी सुमन से सीधे मुंह बात भी नहीं की। उस दिन के बाद से जब भी भैया भाभी कोई प्रोग्राम करते तो धीरज और सुमन हमेशा खाने के समय पर ही पहुंचते। जब 2-3 बार ऐसा हुआ तो धीरे धीरे भैया भाभी ने उन्हें बुलाना बंद कर दिया। अब उन दोनों का न्योता केवल माता पिता के श्राद्ध के दिन ही होता था। पर उस दिन सुमन जरूर जल्दी पहुंच जाती थी और काम कराने के बाद जैसे ही भूख लगता था, खाना खाकर दोनों रवाना हो जाते थे, जिससे धीरज को भी अच्छे से समझ में आ गया कि कुछ लोगों के लिए रिश्तों के कोई मायने नहीं होते, मायने सिर्फ काम के होते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।